एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? तो ये तो नहीं पढ़ाया। गुरुजी ने बोला, ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक ने कल पढ़ा ढूंढने के लिए। तब एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसी बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथ, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली, ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोनव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली, क्या कर रहे हैं आप? बोले, पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, तो वैश्या ने मन में सोचा, जरा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो गए। तो जब पाप हो ही गया तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं आपके पास धन भी नहीं होगा, अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था, 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा, ठीक है मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई आकर के बोली, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। आपका बाप? कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ